ये है दोस्तों EDU.insight और आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस। प्रथम महायुद्ध की अगर हम बात करें तो प्रथम महायुद्ध के उपरांत 1920 ईस्वी में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, परंतु ये विश्व में शांति स्थापित रखने में असफल रहा और 1939 ईस्वी में द्वितीय महायुद्ध आरंभ हो गया जो 1945 ईस्वी तक चलता रहा। ये महायुद्ध मानव जाति के लिए और भी अधिक विनाशकारी सिद्ध हुआ, इसलिए संसार की प्रमुख शक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा स्थायी शांति स्थापित रखने के उद्देश्य से राष्ट्र संघ से अधिक दृढ़ संस्था स्थापित करने का निश्चय लिया। परिणाम स्वरूप 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। उस समय इसके केवल 51 देश ही सदस्य थे, परंतु आज इसके कुल सदस्यों की संख्या 192 से भी अधिक हो चुकी है। ये संघ बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में सफल रहा है और इसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में प्रशंसनीय योगदान दिया है, परंतु अपनी कुछ त्रुटियों के कारण ये संघ कुछ समस्याओं का समाधान करने में असफल भी रहा है। इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो प्रथम महायुद्ध के उपरांत वर्साई की संधि के अनुसार 10 जनवरी 1920 ईस्वी को राष्ट्र संघ का जन्म हुआ था। ये संघ विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति स्थापित रखने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। यद्यपि इसने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, तथापि ये अपने मुख्य उद्देश्यों में असफल रहा। इसके होते हुए भी 1939 ईस्वी में द्वितीय महायुद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध में भयानक परिणामों को देखते हुए 1941 ईस्वी से ही मित्र देशों ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित करने के विषय में विचार विमर्श करना शुरू कर दिया था। इस संबंध में उनके द्वारा किए गए प्रयत्नों के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। 14 अगस्त 1941 ईस्वी को अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल की एक अटलांटिक महासागर में जहाज में भेंट हुई। इन दोनों ने मिलकर युद्ध संबंधी अपने उद्देश्यों के विषय में एक चार्टर भी तैयार किया जिसे अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। इसमें कहा गया कि वे किसी भी देश की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सभी लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार शासन प्रणाली प्रदान करेंगे और शस्त्रीकरण को त्याग कर शांति स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे। 1 जनवरी 1942 ईस्वी को 26 राष्ट्रों ने धुरी शक्तियों यानी कि एक्सिस पावर के विरुद्ध आपसी सहयोग संबंधी संयुक्त घोषणा की। इसमें प्रथम बार संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस शब्द का प्रयोग किया गया। बाद में 21 अन्य देश इसमें सम्मिलित हो गए। फरवरी 1945 ईस्वी में याल्टा में हुए 3 प्रमुख शक्तियों के सम्मेलन में निर्णय किया गया कि शांति एवं सुरक्षा के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय संघ के लिए चार्टर तैयार करने के लिए अप्रैल 1945 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन आमंत्रित किया जाएगा। सैन फ्रांसिस्को में 26 अप्रैल से 26 जून 1945 ईस्वी तक सम्मेलन हुआ, जिसमें कि 50 देशों के 282 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र का चार्टर तैयार किया गया, जिस पर 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। बाद में पोलैंड ने भी इस चार्टर को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की आरंभ में संख्या 51 हो गई। सदस्य राष्ट्रों के सांसदों की अंतिम स्वीकृति मिलने पर यह चार्टर 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को लागू हो गया। उस समय से ही ये दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी कि UN डे के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की प्रस्तावना की चार्टर की प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो इस चार्टर की प्रस्तावना में कहा गया है, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोगों ने दृढ़ निश्चय किया है कि आगामी पीढ़ियों को युद्ध की भयानक विपत्ति से बचाएंगे, जिसने हमारे जीवन काल में ही 2 बार मानव जाति को अकथनीय दुख दिए। हम मानवता के मूल अधिकारों और छोटे बड़े सभी राष्ट्रों के नर नारियों के सम्मान अधिकारों में फिर से दृढ़ विश्वास रखेंगे। हम ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे जिसमें न्याय को उचित स्थान प्राप्त हो सके और उन उत्तरदायित्वों के प्रति आदर बना रहे जो संधियों एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अन्य स्रोतों से उत्पन्न होती है। हम अधिक व्यापक स्वतंत्रता द्वारा अपने जीवन का स्तर ऊंचा करेंगे और समाज को प्रगतिशील बनाएंगे। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम सहनशील बनेंगे और अच्छे पड़ोसियों की तरह इकट्ठे मिलकर शांति से रहेंगे। हम सभी लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति को विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साधनों का प्रयोग करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की पहली धारा में संघ के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है।
जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना, विभिन्न देशों में मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का पारस्परिक सहयोग द्वारा समाधान करना, मानव जाति के मूल अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग करने अथवा युद्ध शुरू करने वाले देशों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करना और इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों में मेलजोल स्थापित करना और केंद्रीय शक्ति के रूप में काम करना। इसके सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की दूसरी धारा में उन सिद्धांतों का वर्णन किया गया है जिनके आधार पर ये संघ और इसके सदस्य कार्य करते रहेंगे। इन सिद्धांतों के बारे में अगर हम बात करें तो वो इस प्रकार से हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्र प्रभुता और प्रभुसत्ता संपन्न और समान है। सभी सदस्य चार्टर के अधीन अपने कर्तव्यों की अच्छी तरह पालना करेंगे। सभी सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंगों से करना होगा और वे कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय को खतरा पैदा हो। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी सदस्य राष्ट्र किसी अन्य राज्य की राजनीतिक स्वतंत्रता एवं प्रादेशिक अखंडता के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा और न ही शक्ति का प्रयोग करने की धमकी देगा। सभी सदस्य राष्ट्र चार्टर के अधीन संयुक्त राष्ट्र की हर संभव सहायता करेंगे और उन राष्ट्र या राष्ट्रों की सहायता नहीं करेंगे जिनके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र उचित कार्रवाई कर रहा हो। संयुक्त राष्ट्र किसी सदस्य राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ही किसी सदस्य राज्य को अपने आंतरिक मामले इसके समक्ष प्रस्तुत करने को विवश करेगा। गैर सदस्य राज्यों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा कि वे भी संसार में शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखेंगे और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों पर चलेंगे। इसके सदस्यों की अगर हम बात करें तो चार्टर के अनुच्छेद 3 के अनुसार जिन सदस्य राष्ट्रों ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था और संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, वे संयुक्त राष्ट्र संघ के मौलिक सदस्य माने जाते हैं। इनकी संख्या 51 है। चार्टर के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत नए राज्यों को भी संघ के सदस्य बनने की व्यवस्था की गई है। कोई भी शांतिमय देश जो शांति चाहता हो, जो इसके चार्टर अधीन उत्तरदायित्व निभाना स्वीकार करता हो, इस संघ का सदस्य बन सकता है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर किसी भी राज्य को महासभा यानी कि जनरल असेंबली अपने 2/3 बहुमत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश दिला सकती है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश भी उसके 2/3 बहुमत द्वारा की जाती है, जिसमें उसके 5 स्थायी सदस्यों रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन का होना आवश्यक है। इस समय संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की कुल संख्या 190 से भी ऊपर पहुंच चुकी है।